अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, शानदार ज़राई रकबा पे मैं मौजूद हूँ। इस रकबा की तफसीलात बताने से पहले जो अक्सर मेरे काबिल एहतराम भाई सवाल करते हैं, मुझे कॉल पे, मैसेज पे या कमेंट्स में भी लिखते हैं कि जनाब आपके रकबे महंगे होते हैं। तो भाइयों, बात यह है, रकबे महंगे नहीं होते, रकबों की अपनी कीमत होती है। जिस हिसाब से रकबा ज़रख़ेज़ होगा, जो वहाँ पे सहूलियात मौजूद होंगी, तो उस हिसाब से उसकी कीमत हुआ करती है। आप देखें, मैंने ही बहुत से ऐसे रकबे अपलोड किए हुए हैं जो 50,000 पर एकड़, 25,000 पर एकड़, यानी हम कह सकते हैं कि 1 लाख या 1 लाख से कम पर एकड़ के भी रकबे मैंने अपलोड किए हैं। लेकिन व्यूअर्स, बात वही है कि वो रकबे दरिया के साथ मौजूद होते हैं, नीम आबाद होते हैं, गैर आबाद होते हैं, रेतली ज़मीन होती है जिसे हम, या पक्के वट की जो रकबे हैं वो होते हैं। तो इसलिए व्यूअर्स, जो रकबा की कीमत है वो उसकी ज़रख़ेज़ी, उसकी जो सहूलियात हैं वो तयन किया करती हैं। तो इसलिए आप ख़ुद चेक करें। मैं तो कहता हूं कि आप इलाके में विज़िट किया करें, लेकिन आप इंटरेस्टेड हों। अदरवाइज़ जो रकबा सेल करते या परचेज़ करते रहते हैं, उनको आइडिया हुआ है कि रकबों की कीमतें आजकल क्या हैं। जी व्यूअर्स, 280 एकड़ रकबा जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। वीडियो हमने स्टार्ट की थी, कच्ची सड़क थी व्यूअर्स। यही कच्ची सड़क पीछे जाके तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पे पक्की सड़क पे टच करती है जाके। अच्छा, यहाँ पे मैं मौजूद, ये व्यूअर्स इकट्ठा रकबा, सीधी सीधी लाइनें, 280 एकड़, किसी किस्म का कोई बाग या कोई और चीज़ मौजूद नहीं है। टोटल ज़राई व्यूअर्स रकबा है। ये आप दूर तक व्यूअर्स देख सकते हैं। थोड़ा सा मौसम की वजह से धुंधलापन है क्योंकि ज़रा फोगी सा वेदर है, अदरवाइज़ एक जैसा रकबा है। अच्छा व्यूअर्स, ये देखें, ये मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो रकबा है, इन्होंने इसकी मट्टी वगैरह यहाँ से उठवाई थी। यहाँ पे एक आध भट्ठा भी मौजूद है। तो दो पर्पज़ के लिए मट्टी उठवाई जाती है। या तो ये होता है कि आपका रकबा ऊंचा होता है, पानी का मसला होता है, तो आप उठवाते हैं, या सम टाइम किसान हजरात जो समझते हैं कि कभी पैसों की ज़रूरत होती है तो फिर वो मट्टी को फ़रोख्त कर देते हैं फुटों के हिसाब से कि जनाब 2 फुट या 3 फुट आप मेरे रकबे को गहरा कर सकते हैं, इतनी मट्टी आप उठा सकते हैं। तो लेकिन उसकी ज़रख़ेज़ी में फ़र्क नहीं पड़ा व्यूअर्स। मट्टी उठाने के बाद भी वो रकबा ऐसे ही ज़रख़ेज़ है जैसे ये ज़रख़ेज़ है। तो व्यूअर्स, शानदार रकबा, एक जैसा रकबा। बात करें नहरी पानी की, बिल्कुल यहाँ पे नहरी पानी मौजूद है। नहरी पानी यहाँ पे मौजूद है व्यूअर्स 18 मिनट फ़ी एकड़ के हिसाब से। जी व्यूअर्स, और एकड़ यहाँ है 8 से 8.5 कनाल का। ज़्यादातर 8 कनाल का है, लेकिन कई एकड़ मालकान के बकौल ये है कि उसमें 1 कनाल ज़्यादा है, तो या कईयों में आधी कनाल ज़्यादा है। वो तो जब फ़ाइनल पैमाइश होगी तो सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, अगर बात करें टरबाइन की, ट्यूबवेल की, तो व्यूअर्स यहाँ पे टरबाइन या ट्यूबवेल यहाँ पे नहीं लगाया हुआ। ये भी हम कह सकते हैं कि इस रकबे का ड्रॉबैक है। मालकान के बकौल तो नहरी पानी काफ़ी है 18 मिनट फ़ी एकड़, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये 20 या 21 मिनट फ़ी एकड़ के हिसाब से होता तो ज़रा ज़्यादा अच्छा होता, वरना यहाँ पे ज़रूरत पड़ती होगी। या अगर ऐसी आप फसल काश्त करें, मूंजी वगैरह, तो ज़रूर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ एक है व्यूअर्स, आप अपनी टरबाइन ट्यूबवेल चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं।
उसके बाद आ जाता है व्यूअर्स रिकॉर्ड की बारी कि जो रकबा है, रिकॉर्ड इसका कंप्यूटराइज है या मैनुअल है। इसका रिकॉर्ड भी व्यूअर्स मैनुअल है, कंप्यूटराइज नहीं है। ये वाटर चैनल आपने देख रहे हैं, ये कच्चे वाटर चैनल हैं। पीछे आप भट्टा देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि इनके रकबे के साथ ये भट्टा मौजूद है, जिनको इन्होंने ये मट्टी भी फ़रोख्त की थी। तो लेकिन उसकी ज़रखेज़ी पे व्यूअर्स कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो व्यूअर्स उसके बाद आ जाते हैं हम के मालकान रकबा के कितने हैं। जी व्यूअर्स, अहम सवाल है बिल्कुल। इसके रकबा के जो 280 एकड़ रकबा है व्यूअर्स, दो मालकान हैं। दो मालकान की मलकियत में टोटल 280 एकड़ रकबा मौजूद है। उसके साथ अगर बात करें फसलों की, ज़्यादातर यहाँ मैं देख रहा हूँ इन्होंने ये बरसीम वगैरह काश्त की हुई है। इसको कोई ये सेल भी करते हैं, कुछ इनके अपने जानवर वगैरह हैं तो ये उनके लिए भी यूज़ करते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे वो कहते हैं कि चावल भी ठीक होता है, लेकिन उस अच्छी क्वालिटी का नहीं होता जिस तरीके से अगर हम बात करें कि सियालकोट गुजरांवाला वाली पट्टी है, उधर के जो रकबे हैं उधर हम देखते हैं एक शानदार जो चावल की वो होती है। लेकिन काश ज़रूर होता है, आबो हवा की वजह से कह लें या कोई पानी के असरात कह लें, उस जैसा शानदार नहीं होता। इसलिए यहाँ पे इन्होंने इस टाइम ये या कुछ गंदम काश्त की हुई है या चारा काश्त है। ये भी उस कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क पीछे 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले पे पक्की जो सड़क है, पुख्ता सड़क जिसे कहते हैं, उसको टच करती है। उसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड है सब्जियां काश्त करने का भी, मैंने देखा है जब मैं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने काश्त नहीं की हुई है, सिर्फ इन्होंने अपने लिए कोई प्याज वगैरह बता रहे थे ये लगाए हुए हैं। बाकी यहाँ पे व्यूअर्स ट्रेंड है कि लोग यहाँ पे सब्जियां भी काश्त करते हैं। तो ये चीज़ें व्यूअर्स बताने का मकसद ये होता है कि इस रकबे में ये चीज़ें काश्त की जा सकती हैं। अगर बात करें डेरा की तो व्यूअर्स कोई ऐसा सच पक्का डेरा मौजूद नहीं है जिसे हम प्रॉपर डेरा कहें। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इस रकबा की कीमत क्या होगी, तो व्यूअर्स मालकान ने रकबा की कीमत डिमांड की है 14 लाख फ़ी एकड़। जी व्यूअर्स, 14 लाख फ़ी एकड़ कीमत डिमांड की गई है और इस रेट को बकौल मालकान फ़ाइनल समझा जाए। उसके अलावा व्यूअर्स अगर हम बात करते हैं रकबा कहाँ मौजूद है, ठेका क्या है, यहाँ पे मोटरवे से कितने फासले पे है, तो व्यूअर्स अच्छी जो बात है वो ये है कि ये रकबा मोटरवे से कोई ज़्यादा फासले पे नहीं है। ये रकबा मोटरवे से सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर के फासले पे है। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्या ठेका है, तो व्यूअर्स 90,000, 95,000, 1 लाख, 1,05,000 या मैक्सिमम 1,10,000 तक आप कह सकते हैं यहाँ पे ठेका मौजूद है। ये व्यूअर्स देखें, आप दोबारा देख सकते हैं जहाँ से मट्टी उठवाई है, गंदम की फसल शानदार है। अक्सर रकबे मट्टी उठवाने के बाद जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं इतने शानदार नहीं रहते। तो ये मैं आपको दिखा दूँ दोबारा से, लेकिन इसकी ज़रखेज़ी वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बहाल है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है कि रकबा कहाँ पे मौजूद है। व्यूअर्स रकबा मौजूद है जलालपुर में। जलालपुर तहसील है ज़िला मुल्तान की। वहाँ पे ये मोटरवे से 8 से 10 किलोमीटर के फासले पे, यानी मोटरवे इंटरचेंज से 8 से 10 किलोमीटर के फासले पे रकबा मौजूद है। टोटल ज़रखेज़ रकबा है, किसी किस्म का बाग या कुछ यहाँ पे नहीं लगाया गया। जो मेरे भाई काबिल एहतराम व्यूअर्स इंटरेस्टेड होंगे वो मुझसे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, राब्ता कर सकते हैं। कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आपके वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।